कि सिलेबस जब उठा के देखते हो, किसी से पूछें आरएस की तैयारी कैसे करें, तो सिलेबस उठा के देखते हैं, सिलेबस उठा के देखो 3 पन्नों में तो सिलेबस आता है, तो आदमी को लगता है 45 दिन तो इस सिलेबस को याद करने में लगते होंगे, है ना। और उन्होंने छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीजें डाल रखी होती कि अपना लगता है यार इसमें तो कौन ही माथा पच्ची करे। पर ऐसा कि सर अभी बता ही रहे थे कि भाई मेरिट कितनी कम जाती है। मैं और एक चीज बताऊं, देखो आपको मार्कर है, मार्कर का कौन से खुलेगा ये? देखना इधर आप, या तो आप में से ज्यादातर लोग साइंस के होंगे, या आप आर्ट्स के होते हो, या कॉमर्स के, तीन वे। मैं इंजीनियरिंग वालों को इसमें गिन लेता हूं, साइंस में गिन लेता हूं। जो भी साइंस बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के 20 सवाल आते हैं, मैथ्स रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं। करंट के 20 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे जानते हो सर, नाम सुना होगा इकोनॉमिक सर्वे का, कि गवर्नमेंट जो होती है बजट से पहले एक सर्वे जारी करती है, अपना इकोनॉमिक सर्वे। उसमें क्या होती है, गवर्नमेंट की योजनाएं होती है, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है। हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि मेरी स्कीम के बारे में सबको पता चले, ताकि लोगों को पता चले हम काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट आरपीसी वालों को कह के रखती है कि एग्जाम में पूछ, ताकि बच्चे सुबह से शाम तक रटेंगे कि ये स्कीम चला दी सरकार ने, विद्या संबल चला दी सरकार ने, रसोई संबल चला दी सरकार ने, फलानी संबल चला दी, इससे खूब सारी योजना चला दी सरकार ने। फिर कल को पापा भी कह दे कि सरकार तो कोई काम ही नहीं करती, बच्चा कहता मेरे को पढ़ते हुए इतने दिन हो गए, कितने कितने काम किए हैं सरकार ने। ऐसे कैसे कह सकते हो सरकार काम नहीं करती है? कम से कम एक फैन तो बनेगा अपनी गवर्नमेंट का। उस इकोनॉमिक सर्वे के 15 क्वेश्चन आते हैं। आप पिछले कोई एग्जाम उठा के देखिए, 10-12 क्वेश्चन पक्के होते हैं। अपने इधर आरएस वाले में तो 15 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 13-14-15 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। यूट्यूब चैनल यदि देखेंगे, स्प्रिंग बोर्ड वाला यूट्यूब चैनल आप सबने देख रखा होगा, तो उनमें इकोनॉमिक सर्वे के जो भी वीडियो मिलेंगे उन पर भयंकर व्यूज मिलेंगे। क्यों उन पर ज्यादा व्यूज क्यों है? क्योंकि बच्चों के समझ में आ रखी है कि भाई इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो ये पढ़ लिए जाने चाहिए। खुद साइंस, जो साइंस सब्जेक्ट होता है, उस साइंस सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन आते हैं। आप गिनेंगे इनको, लगभग कितने क्वेश्चन हुए आपके? 75। 20 60 ही हो गए, 15 क्वेश्चन ही हो गए। कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन है ना, 75 क्वेश्चन आर्ट्स वालों के लिए। अब मैं किसी आर्ट्स वाले को कहूं कि तू मैथ्स पढ़ ले, तो वो कह सकता मैं एक बार कुएं में कूद जाऊं, पर मेरा और मैथ्स का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मैं इसके साथ में कोई संबंध स्थापित नहीं करना चाहता हूं, तो वो इधर तो पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं उसके लिए दोनों चीजें छोड़ देता हूं। पर ये तो वो भी पढ़ता है। ये करंट वाले 20 क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे वाले 15 क्वेश्चन, ये तो सीधा सीधा सा उसको भी आ जाता है। राजस्थान जीके के, आर्ट्स का मतलब जिसके ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब्जेक्ट रहे वो आर्ट्स मानते हैं अपने। राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, आते तो 60 है, मैं कम बता रहा हूं उनको, क्योंकि उनमें से कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन उनमें से ही करंट के अंदर आ जाते हैं, तो वो चीज भी निकलती है। मैं उसको 50 पे भी नहीं लेके जा रहा, मैं उसको 45 तक ही रख रहा हूं। 40 मान लो कि 40 क्वेश्चन आते हैं, कि यार कुछ क्वेश्चन इधर भी तो आएंगे, ये भी तो राजस्थान ही आएगी। कितने होंगे ये गिनो देखे? 75। कॉमर्स वालों को तो मैथ्स रीजनिंग आती है, जोड़ घटा भी तो करते रहते हैं सारा दिन, इधर से क्रेडिट हुए इधर से डेबिट हुए, तो उनका थोड़ा मैथ्स रीजनिंग वाला मामला ठीक रहता है। 20 क्वेश्चन उनके वो मैथ्स रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन वही करंट के, 15 क्वेश्चन वही इकोनॉमिक सर्वे के। और नहीं आता, इकोनॉमी समझ में आ जाती है, इंडियन इकोनॉमी जो होती है, तो इंडियन इकोनॉमी कॉमर्स वालों में थोड़ी ठीक समझ में आ जाती है। तो इकोनॉमी 15 क्वेश्चन इकोनॉमी के आते हैं। कितने वे जोड़ो देखे? कितने वे? 70। कुल मिला के मैं इनको भी 75 नहीं लेके जाऊं, 70 तक ही लेके जाऊं, या ये 75 क्वेश्चन, वो 70 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन यदि किसी के सही होते हैं तो नंबर कितने हुए? 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन के नंबर कितने होते हैं? 200। तो 75 सही हुए तो नंबर कितने हो गए? 100। कितने हुए? कट ऑफ जाती है 76।
मैं कहता हूं यदि कोई अपने होम ग्राउंड में बैटिंग करे, केवल वो सब्जेक्ट पढ़े जो उसको आते हैं, तो प्री पास होता है। लोग प्री में इसलिए फेल नहीं होते कि उनके पास ज्ञान की कमी होती है, लोग इसलिए फेल होते हैं कि मिसमैनेजमेंट है। आप में से जो लोग प्री पास करेंगे वो एक चीज नोटिस करना, आप प्री पास करके मेंस देने जाएंगे, अखबार के अंदर आया है कि 15,000 लोगों ने प्री पास किया, 15,000 लोग मेंस देंगे। अब जिस रूम में आपका सेंटर आया कि 24 लोगों की सीटिंग है, इस कमरे में 24 लोग बैठेंगे, और आप पेपर बाहर दे के आएंगे तो आप कहेंगे यार बंदे तो 16 ही थे, 8 एब्सेंट थे। ऐसा कौन था जिसने प्री पास किया और मेंस देने नहीं आए? ऐसे 4,000 के आसपास लोग होंगे जो उन 15,000 में से प्री पास करेंगे लेकिन मेंस देने नहीं आएंगे। तो सर ऐसा क्यों? वो सारे गांव में बैठे हुए थर्ड ग्रेड मास्टर हैं, वो बिना किसी तैयारी के, बिना कुछ पढ़ाई किए हुए प्री पास करते हैं। इतनी इतनी चीजें उनको आती है, नॉर्मल जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं, वो प्री पास कर लेते हैं, मेंस वो कभी नहीं देते। मेंस देने में जोर आता है, मेंस देने में सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, मेंस देने में आंसर लिखना पड़ता है। एबीसीडी तो बालाजी का नाम लेके भी लगाए जा सकते हैं, ये एबीसीडी तो कोई लगा ले, कोई 15-20 दिन करंट पड़ता है। मेरे एक फ्रेंड है, सेकंड ग्रेड टीचर थे, बाद में फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हो गए। 2012, 2013, 2016, 2018 लगातार चारों प्री पास किए, घर पे बैठे बैठे। वो कभी कोई कोचिंग वोचिंग कुछ ही नहीं करता, टीचर है, अपने स्कूल में जाके पढ़ा के आता, बच्चों को प्री हर बार पास कर लेता है। और प्री जब भी देता है तो मेरे को ये कह के देता है कि इस बार मैं पक्का छुट्टी लूंगा और छुट्टी लेके मेंस में तेरे पास आ जाऊंगा जयपुर, तू तैयारी करवा देना, इस बार मैं पक्का आरएस बनूंगा। प्री होने के बाद फिर उसको यूं ब्रह्म ज्ञान हो जाता है और उसको लगता है कि दुनिया ये महफिल काम की तो नहीं है। आज दिन तक उसने कभी मेंस की तैयारी नहीं की, वो मेंस की कभी तैयारी नहीं करता, वो मेंस ही नहीं देता बाद में। ऐसे खूब सारे लोग हैं जो मेंस देने के लिए नहीं आते। इसलिए प्री पास करना इतना सिंपल होता है। अब मुझे बताओ, कोई साइंस वाला बच्चा है, अब साइंस वाले अक्सर कहते हैं कि भाई सर हम हिस्ट्री कैसे पढ़ लेंगे इतनी बड़ी, हम ज्योग्राफी कैसे पढ़ लेंगे? कहां पढ़नी है? मैथ्स रीजनिंग तो आती है, खुद का सब्जेक्ट होता है। कोई इंजीनियरिंग वाले बंदे को मैथ्स रीजनिंग नहीं है तब तो धूड़ है, ये तो आनी चाहिए। खुद वाले सब्जेक्ट में नहीं आए तो फिर क्या है? साइंस नहीं आती तो पढ़ी जा सकती है, ये तो कम से कम पढ़ सकता है। करंट और इकोनॉमिक सर्वे को सच्ची तरीके से मेरे से पूछे तो 10 दिन का खेल है, तो 10 दिन लेके बैठे तो करंट और इकोनॉमिक सर्वे तैयार कर ले। इकोनॉमिक सर्वे के 70 पेज की एक समरी हम हर साल हमारे बच्चों को देते हैं, दुकानों पे मिल जाती है, नोट सब वाले लेके रहते हैं उसको। वो 70 पेज कोई एक आदमी दिन के 10 पन्ने याद करे तो 7 दिन के अंदर इकोनॉमिक सर्वे याद हो जाता है। सीधी सीधी लाइनें उठ के आएगी, इधर काके की भी चेंज नहीं होगा कि इधर से उधर भी कुछ चेंज कर दिया। गवर्नमेंट की योजना है, गवर्नमेंट ने चलाई है, उस पर नोट्स के अंदर लिखी हुई है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ये योजना कब चलाएगी, ये योजना किस लिए चलाएगी, ये योजना किसने चलाई थी, किस ग्रुप के लिए चलाएगी, सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। कोई बंदा उसकी तैयारी कर ले, उतने में होता है। मतलब करंट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ ले, खुद वाले सब्जेक्ट में अच्छे से नंबर लेके आ जाए, प्री पास होता है। आर्ट्स वाला, मैं नहीं पढ़ी जाती मैथ्स रीजनिंग, छोड़ के जाना किसने कहा, पर लफड़ा यही होता है। आर्ट्स वाला बंदा और कुछ भी नहीं पढ़ेगा, उसको मैथ्स रीजनिंग पढ़नी है, वो उसमें हांपड़े मारेगा, उसको परम्यूटेशन कम्यूटेशन निकालने हैं, उसको प्रायिकता सोल्व करनी है, उसको लगता है जो नए टॉपिक जुड़े हैं ना ये कैसे होंगे। आरपीएस से अपने सिलेबस में क्या किया, जो लाइन 2 नंबर पे लिखी हुई थी उसको 4 पे लिख दिया, जो 4 पे लिखी हुई थी उसको 6 पे लिख दिया। उसके बावजूद पिछले 1 महीने से जब से इन्होंने सिलेबस में ऊपर नीचे भी किया है, मेरा फोन घनघनाता रहता है, ये जो नए टॉपिक जुड़े इनका क्या करेंगे? तो नए लैटिन भाषा तो जोड़ी नहीं भाई। आरपीएससी कहते इस बार फ्रेंच पूछेंगे और फ्रेंच तुम कैसे करोगे? यार ऊपर वाले टॉपिक को नीचे लिखने को नया टॉपिक नहीं बोलते हैं, पर स्टूडेंट उन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है जो चीज उसको नहीं पढ़नी है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ता रहता है स्टूडेंट, मैं तो देखो हिस्ट्री का मास्टर हूं, फिर भी मैं बताता हूं हमेशा कि प्री के लिए इंडियन हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं। 3 पोथे भरवाते हैं हम, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। 3 बड़े बड़े से रजिस्टर भरते हैं, फाउंडेशन बैच होता है, आराम से धीरे धीरे पढ़ाते हैं। मेंस में 65 नंबर की आती है, पढ़ानी पड़ती है। इधर सवाल 3 रजिस्टर से मिला के आते हैं, 3 5 सवाल सारे पूछते हैं वो। इंडियन हिस्ट्री के ले दे के 5-6 सवाल होते हैं, तो 3 रजिस्टर से मैं तो कहता हूं 6 सवाल आ गए, उसको वो पढ़नी है। इससे अच्छा वो इंडियन पॉलिटी पढ़ के जाए, इंडियन पॉलिटी ले दे के आधा रजिस्टर 16 क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाते। आप पिछले 2-3 एग्जाम का किसी का उठा के देख लेना। वो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाए, 70 पेज का एक पतला सा रजिस्टर, 12-13 क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा।
पर स्टूडेंट वो नहीं करता, दूसरी चीजें करता है। इसलिए आप लोग भले आज से तैयारी तैयार करें। मैंने जो ये लिखा था इसको अपने स्कैन कीजिए आंखों से, ये आपका होम ग्राउंड है। जो बंदा अपने होम ग्राउंड में बैटिंग नहीं कर पाता वो विदेशी ग्राउंड पे जल्दी फेल होगा। इसलिए पहले मैं ये नहीं कह रहा बाकी चीजें छोड़ दी जाए, आप इनको तैयार करो। ये चीजें जिसके तैयार होगी, यदि कोई 75 क्वेश्चन ये तैयार कर ले, कोई कहे, आप में से कोई कह सकता है कि सर 75 के 75 सही थोड़ी हो जाएंगे, नहीं होते, पर खुद का सब्जेक्ट है तो 75 में से 65 तो होंगे। तो इस एग्जाम की मेरिट तो 65 क्वेश्चन भी नहीं जा रही। पिछली बार जिसके 59 क्वेश्चन सही थे उसका सिलेक्शन हो गया था। अब फिर कोई कहता है कि सर इस बार ज्यादा चलेगी, तो कितनी ज्यादा? 10 नंबर बढ़ गई। 10 नंबर बढ़ने का मतलब है 6 क्वेश्चन और बढ़ गए, मतलब इस बार 65 चली जाएगी। तो भी ये तो ज्यादा है। तो 70-75 का जुगाड़ है। ये तो केवल वो है जो अभी आपको आ रहा है, जिसको अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो आप 10-15 दिन में कर सकते हैं। तो बाकी जो 1 महीना पड़ा है उसके अंदर बाकी चीजें पढ़ ली जाए। इस दुनिया का सबसे सरलतम एग्जाम इस मामले में आरएस प्री होता है। बाकी एग्जाम की मेरिट ज्यादा जाती है, बाकी एग्जाम के अंदर इधर उधर से कुछ भी कचरा वो पूछ लेते हैं। इधर सीधा सीधा सिस्टम है, इतने क्वेश्चन यहां से आएंगे, इतना क्वेश्चन यहां से आएंगे। ये एग्जाम लड़कियों के लिए केक होता है, केक। लड़कियां यदि तैयारी करने के बाद में भी इसमें फेल होती है ना, तो इसका मतलब वो गंभीर गलती करती है। या तो उससे पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है ढंग से, या उन 3 घंटे के दौरान वो घबराती है वहां पर। मुझे याद आता है 2013 में जब सिलेबस चेंज हुआ था, तब इस एग्जाम की मेरिट लड़कियों का सिलेक्शन हो गया था। 47 नंबर मेरिट गई थी, पता नहीं इतनी सी कोई 50 नंबर मेरिट गई थी। 50 नंबर पे लड़कियों का सिलेक्शन हो गया था। मतलब 50 नंबर का मतलब हुआ 200 में से 50 नंबर, मतलब कितने परसेंट? 25%। 10वीं में फेल कर देते हैं, है ना। बोर्ड का एग्जाम हो तो फेल हो जाती है सर। तो वो तो मेरे को याद है, मेरे एक फ्रेंड की सिस्टर यहाँ कोचिंग में हमारे पढ़ा करती थी। मैं उसका लोकल गार्जियन कि भाई उसका एडमिशन मेरा करवाए हुआ, पीजी मेरा दिलवाए हुआ उसको। वो 2012 वाला प्री था, उससे थोड़े दिन पहले यहाँ पर तैयारी करने के लिए आई थी। 2012 वाला प्री में वो फेल हो गई। तब सब्जेक्ट से प्री हुआ करते थे। सब्जेक्ट वाले मामले में क्या होता था कि मैंने मान लो 8 साल से तैयारी कर रहा हूं, तो मेरा सब्जेक्ट अच्छा, आप नए नए आए तो आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं। कोई भूमिया बैठा है बर्फानी बाबा कई सालों से गुफा में, तो उसने सब्जेक्ट अच्छा कर रखा है यार। जब से जीके वाला मामला हुआ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, कोई मास्टर नहीं बचा किसी भी सब्जेक्ट का। तो जो 12 वाले प्री में फेल हो गई, तो उसके भैया का फोन आया, उसने मेरे से पूछा कि भैया अब क्या करना चाहिए, मेरा ये एग्जाम तो प्री पास नहीं हुआ। अरे तो मैं फिर भी तेरे नंबर अच्छा है, प्री में कोई 1-2 नंबर से फेल हुई थी, तो मैं तुम तो 1-2 नंबर से भी हो, तुम्हें अगला अटेम्प्ट और देना चाहिए, और अगले अटेम्प्ट में सब्जेक्ट भी हट रहे हैं। इस बार तुमने महीने भर तैयारी की थी, अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर लो। ठीक, अगला अटेम्प्ट हुआ 4 साल बाद जाके। वो 4 साल पढ़ी। 4 साल पढ़ने के बाद में जब पेपर हुआ, पेपर देने के बाद शाम को उसने फोन किया कि भैया नंबर तो इसके अंदर मेरे तो 60 बन रहे हैं, 55-60 ऐसे से कुछ नंबर बन रहे थे उसके। पहला अटेम्प्ट था, तो हमें भी नहीं पता था कि मेरिट इतनी नीचे जाएगी। तब पता चला कि लोगों को इतना भी नहीं आता है। तो 60, मुझे क्या करना चाहिए? तुझे तुम्हारा बोरिया बिस्तर पैक करना चाहिए, राजगांव जाना चाहिए। बस जब 4 साल पढ़ने के बाद भी तेरे 60 नंबर ही आए हैं, तो प्री तो तेरा पास होगा नहीं, तो तू यहाँ से बोरिया बिस्तर पैक कर, गाँव जा। वैसे गांव वालों के फोन आते रहते हैं कि ब्याह करना है इस काम, तो उधर वाला काम में तो देरी क्यों की जाए, वो काम तो जल्दी किया जाए अपने। वो एकदम आज्ञाकारी बहन की तरह उसने मेरी सारी बातें मानी, बोरिया बिस्तर पैक किए, वापस चली गई। महीने भर बाद में रिजल्ट आया, वो प्री पास हो गई। तो 47 नंबर मेरिट गई थी, 47 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो रहा था उसमें, इससे भी कम जा रही थी मेरिट। तो उसके वो जितने नंबर थे, अब मैं भूल रहा हूं कितने क्या था उसके अंदर, पर बहुत ही कम मेरिट थी, वो उसमें पास हो रही थी और 3-4 नंबर ऊपर थे। अब उसने मुझे गालियां निकाली कि तुम्हारे चक्कर में मेरा महीना खराब हो गया, वरना मैं महीने भर मेंस की और तैयारी कर लेती। तब समझ में आया कि एग्जाम कितना सस्ता है, इस एग्जाम की मेरिट कितनी कम चली जाती है। पिछले 2-3 बार से उठा के देख लो, 76-78 मेरिट जाने का मतलब है 38%, 36%, कि केवल इतने पे सिलेक्शन हो जाता है बंदों का। इसलिए आप भी भले आज तैयारी शुरू करें, पहले अपनी स्ट्रेंथ पहचानना कि आप किन किन सब्जेक्ट को अच्छा सा पढ़ते हैं। जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, केवल वो सब्जेक्ट पढ़ लेना, प्री पास हो जाएगा। पर हालांकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, आप इनमें से कोई बात नहीं मानेंगे। आप वो पढ़ेंगे जो आपको आता ही नहीं है, आप वो पढ़ेंगे जो आज दिन तक आपने देखा ही नहीं है, कि पॉलिटी का या ज्योग्राफी का आपके दूर दूर तक लेना देना नहीं है, पर आपको लगा दर्रे मैं सारे आज ही याद कर दूंगा।
वो भाटे याद कर करके मर जाओगे, एक ही याद होगा नहीं। इससे अच्छा किसी को हिस्ट्री अच्छी लगे तो हिस्ट्री पढ़ ले, हाँ जिसको ज्योग्राफी अच्छी लगती है ज्योग्राफी पढ़े, फिर वो राजा महाराजा क्यों पढ़े। पर नहीं, फिर बच्चे को इतना मतलब कई 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 टावर तो ऐसे हो जाते हैं बाद में हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में भी वैसे जाके पढ़ेंगे। ये 1527 है 1528 है, ये अकबर का जो अटैक हुआ था ये 67 में हुआ था या 68 में हुआ था, 67 था या 68 था, मैं दोनों था। तो दोनों कैसे हो सकता है, मैं चला था तब 67 था, पहुंचा तब तक 68 हो गया। अच्छा, पर यदि दोनों आ जाए तो ऐसे तो पैदल चलते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो हेलमेट लगा के चलते हो गए सारे, कि क्या पता रोड के साइड साइड चलेंगे पर कल को कोई सलमान खान निकल जाए फुटपाथ की साइड के अंदर, अपने को रगड़ के चला जाए तो हेलमेट तो लगा ही लिया जाए। तो के तो कोई इलाज नहीं है। बाकी कोई सेंसिबल तरीके से देखे चीजों को कि मुझे क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना, तो सिलेक्शन होता है। मैं और बताऊं, मैं मेरे फ्रेंड है, पिछला जब प्री था 2018 वाला जब प्री था, तो मैं शाम को उनके रूम पे बैठा हुआ था, वो पेपर वगैरह दे के आए, तो मैंने पूछा उनसे एग्जाम कैसा हुआ, तो उनका शानदार। शानदार मतलब कैसा, तो उनका अच्छा प्री पास हो जाएगा। तो उन्होंने यूं पेपर मेरी तरफ उछालते हुए कहा प्री पास, मेरे प्री की कट ऑफ से 50 नंबर ऊपर आएंगे। मतलब कट ऑफ से कितने नंबर ऊपर आएंगे, 50। तो मैंने कहा सुबह सुबह मैं ही मिला, मतलब शाम तक मैं ही मिला हूं, एग्जाम में कोई दूसरा मिला नहीं जिसके साथ ऐसी मजाक की जा सके। तो उनका पक्का तू शर्त लगा ले, मेरे 50 नंबर ऊपर आ जाएंगे। यकीन मानिए उनके 45 नंबर ज्यादा थे, 122 नंबर थे, 77 के आसपास कट ऑफ गई थी। उनके एक साथ में और थे, उनके 110 नंबर थे, 108 या 110 नंबर थे। मैंने पूछा उनसे कि तुम ऐसा क्या करते हो, जबकि मैं उनको देखता हूं वो कम पढ़ते हैं, मैंने उनको कभी ज्यादा पढ़ते हुए नहीं देखा, इसलिए मुझे ज्यादा यूं डाउट था इस मामले के अंदर कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम ज्यादा ही कर रहे हो ये। मैंने पूछा कि अरे तुम कैसे कर लेते हो, तो मुझे उन्होंने उस दिन ये चीजें समझाई थी। तो जिन्होंने मुझे कहा था कि मेरे 50 ऊपर आ जाएंगे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो उन्होंने कहा देख मैथ्स रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं मेरा कोई गलत नहीं होता, इक्का दुक्का कोई गलत हो जाए वो बात अलग है, बाकी मेरे सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। मगर ठीक, उनका साइंस में कोई बायोलॉजी वाला क्वेश्चन कोई अटपटा पूछ लिया बहुत ज्यादा तो गलत हो जाता है, बाकी साइंस टेक और इकोलॉजी में मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, सही है। उनका इकोनॉमिक सर्वे ये तेरे सामने पूरा पड़ा है तो पूछ ले, मैं तेरे को एक एक डाटा बता दूंगा, राजस्थान में कौन सा पॉइंट लगा के परसेंटेज भी लिखा तो मुझे पूरा याद है। कैसे याद कर लेते हो, तो नहीं यार हम दोनों रूममेट हैं, लेके बैठते हैं, हम कहते हैं भाई आज एक चैप्टर तू पढ़ ले, एक चैप्टर मैं पढ़ लेता हूँ, तू शाम को मुझे सुना देना, मैं शाम को तेरे को सुना दूंगा। अगले दिन एक्सचेंज करते हैं उस टॉपिक को, वापस पूछते हैं एक दूसरे को, पूछते हैं थोड़े दिन में याद हो जाते हैं। जो कठिन कठिन परसेंटेज होते हैं चाय पीते हुए भी वही पूछते रहते हैं, वो परसेंट कितना है, 2-4 बार बोलते थे, बोलते में याद हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे हमें पूरा याद है। करंट वैसे तो अखबार वगैरह पढ़ते ही रहते हैं, हमेशा 12 महीने पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत तो तैयार होता ही है। और एग्जाम वाले इन दिनों के अंदर हम थोड़ा सा और वो जो भी बुक्स आती है मार्केट के अंदर, वो मार्केट वाली बुक लेके बैठते हैं और उसमें छांट लेते हैं। मैं इसको कह देता हूँ कि तू भाई ये जो अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स है, ये तू पढ़ ले, गवर्नमेंट की स्कीम्स मैं पढ़ लेता हूँ, फिर एक दूसरे को सुना लेते हैं, कर लेते हैं, तो करंट तैयार हो जाता है। तो हमारे इधर वाले क्वेश्चन गलत नहीं होते। कितना क्वेश्चन हुए ये, तो मैंने कहा यार 75 के आसपास हुए। उसने यार जब मैं ये 75 ये करता हूँ ना, तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी मुझे आती होगी। वो हाँ यार 10-12 क्वेश्चन तो सही हो सकते हैं। तो क्या 110 क्वेश्चन के 125 नंबर के आसपास होते हैं भाई, सॉरी 85 क्वेश्चन करेंगे, जैसे 85 क्वेश्चन करेंगे तो 85 क्वेश्चन वहां तक तो पहुंच जाएंगे आप। मैंने कहा यार ये मामला सही है, तो तुम बाकी ये नहीं पढ़ के जाते, राजस्थान की हिस्ट्री ये नहीं पढ़, उनका ना नहीं पढ़ के जाता, यही पढ़ के जाता हूं। दूसरे वाले जो थे वो पूरी तरीके से आर्ट्स के स्टूडेंट, मैं उनकी तरफ मुस्कुराया कि भैया आपके इधर तो डब्बे गोल है, इन्होंने तो कह दिया आपके लिए तो फिर नैनो टेक्नोलॉजी टप पड़ती होगी, आप तो कैसे कर पाते होंगे। तो उनका बात तो तेरी सही है। तो उनका मैं राजस्थान जीके पढ़ जाता हूं, मगर राजस्थान जीके में 40 क्वेश्चन आते हैं तो आपके कितने सही हो जाते हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा वापस, तू एग्जाम देते रहे कितने सही हो जाए, तू राजस्थान जीके पढ़ाता है। मैं यार 40 के 40 तो सही नहीं हो, आरपीसी कई बार कोई पूछ लेती है फलाना सबसे गहरा खाड़ा कहाँ पे है, गड्ढा है ना। तो ये आरपीसी का जिसने पेपर बनाया उनके शहर में कोई खड्डा होता होगा तो उसने पूछ लिया। भाई जिस दिन मैं आरपीसी का पेपर बनाऊंगा उस दिन मैं पूछूंगा कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध भैरूंजी का मंदिर कहाँ है, वो हमारे गाँव में है, आप नहीं जानते, पर जब मैं पेपर बनाऊंगा तो आप जान जाओगे। उसके बाद सारे बच्चे रट्टे मारेंगे, भैरूंजी का मंदिर वहां है, भैरूंजी का मंदिर वहां है, भैरूंजी का मंदिर वहां है। तो एक आधा तो अपने गाँव के प्रति इतना तो किए जा सकता है। तो मैं यार ऐसे को 2-4 क्वेश्चन आते हैं वो तो नहीं आते, बाकी मैं दो तो
35-36 क्वेश्चन तो करके हूँ। तू 35-36 करता तो 40 तो मैं ही कर लेता हूँ भाई। 43 क्या 30 तो मैं भी कर लूँ तेरे, यदि 35-36 हो तो 40 में से 30 तो मेरे भी हो जाए। तो मैं हाँ 30 क्वेश्चन तो हो सकते हैं। तो उनका 30 ये 20 और 15 इधर वालों में तो कोई लफड़ा रहता ही नहीं है। मैं कहा हाँ यार ये वाला सही। फिर उन्होंने कहा तू इतना अंडर एस्टिमेट मत कर, रीजनिंग वाले मुझे आते हैं, मैथ्स नहीं आती। मम्मी की बुआ के लड़के का पापा के साले मेरे क्या लगते हैं ये मुझे निकालने आते हैं। इसमें त्रिभुज गिनिए, इसमें डिब्बे गिनिए, इनके लिए कोई आर्किमिडीज का सिद्धांत लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सिंपल सी चीजें, ये मैं कर लेता हूं आराम से। तो 7-8 क्वेश्चन मेरे वो भी सही हो जाते हैं। तो ये 75 के आसपास तो इधर पहुंच जाएगा। मैं कहा तो 108 ही तो नंबर हैं, हो गया अंदर जुगाड़िया तो पूरा। मुझे लगा यार लोग कितने सरल तरीके से और प्री निकाल जाते हैं, जबकि मैं कई बच्चों को देखता हूं कि पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, घोटे मारते रहते हैं, और लास्ट टाइम में प्री पास भी हो गया। तो जैसे बच्चे फिर प्री के बाद, आप में से खूब सारे लोग होंगे जो प्री के बाद आते हैं, सर मेरे 82 नंबर है, 82 है, अब क्या करूं? तो हम कहते हैं पढ़ाई कर, तेरा प्री हो जाएगा पक्का, पढ़ाई कर। तो उसको लगता है सर को मेंस का बैच बनाना है, इसलिए कह रहे हैं कट ऑफ ही दी जाएगी, बाकी कट ऑफ तो ऊपर जाएगी। कोई ना कोई भैया और मिल जाते हैं उसको, भैया कहते हैं साहब इस बार पेपर अलग ही था, मेरिट ऊपर जाएगी। मतलब बच्चा पढ़ने की स्थिति के अंदर नहीं आ पाता। भले मेरिट वो 78 जाए, 82 वाला भी मेंस दे दे, लेकिन उसे डर लगता रहता है। उसे ही लगता है कि यार मेरा मेंस तो नहीं हो पाएगा, मेरा प्री कॉल वो प्री पास नहीं होगा तो मेंस कॉल ही नहीं हो पाएगा मेरे। उस डर के मारे पढ़ाई नहीं कर पाता। इसकी बनिस्बत जिस बंदे के जब मेरिट 80 जाती है, एग्जाम में यदि 100 नंबर आ रहे हो आंसर की जोड़ने के बाद, वो दूसरे दिन निश्चिंत रहता है। दूसरे दिन ही उसके दिमाग में रहता है अपने को मेंस की तैयारी करनी है। 10 दिन भी यदि खराब होते तो खराब नहीं करता। इसलिए आप अभी भी सब बैठे हो तो अपने मन के अंदर सोचिए कि वो कौन सी चीजें जो आपको आती है या जिनको आप बहुत कम दिनों के अंदर कर सकते हो, और आप जोड़िए वो कितने होते हैं। वो 100 नंबर का जुगाड़ है। आरपीएससी साफ साफ कहती है कि वह बच्चा जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है इस एग्जाम को दे सकता है। इसका मतलब वो कहना चाहती है कि तूने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है उससे प्री पास हो जाता है। हालांकि वो तो अपने जानते हैं कि हम ग्रेजुएशन में पढ़ते नहीं है ना, बाकी आरपीएससी का तो कहना है ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है उससे तेरा प्री पास हो जाएगा, आराम से होता है, प्री पास हो जाता है। मेंस ज्ञान का खेल है। मेंस में खूब सारे लोचे हैं कि उसमें आपके पास ज्ञान होना चाहिए, उसमें आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसके पास आप में पास में राइटिंग एनालिसिस होनी चाहिए कोई, उसमें आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये आना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए, 100 बातें रहती है उसमें खूब सारी। और इतना होने के बावजूद भी पेपर चेक करने वाला सही आदमी होना चाहिए। आपने सब कुछ अच्छा लिखा, पर जो सर चेक करने के लिए बैठे वो सुबह सुबह घर वालों से लड़के बैठे, नहीं दिया अगलों ने नंबर, एक पेपर में 10 नंबर कम रख दिए तो आपको बाहर कर देंगे वो। तो वो खूब सारी डिपेंड करती है। इधर तो ओएमआर भरी हुई है, मशीन के अंदर जाएगी, सही है तो आ जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। तो 2-3 चीजें, एक तो जो स्ट्रेंथ वाली चीजें वो तैयार करना आपने। कोचिंग में आप एडमिशन लेंगे, इसके बाद भी ये पढ़ना जो मैंने बताया। हम सारी चीजें पढ़ाते हैं क्योंकि हम नहीं पढ़ाए तब तो स्टूडेंट कहेगा अच्छा तुम कैसे खा सकते हो, तू तो पढ़ा पूरा। हम भले पढ़े नहीं पढ़े, पर तेरे को देख फीस दिए, तू कुछ भी नहीं खा सकता इसके अंदर से, पूरा का पूरा पढ़ा। हम पढ़ाएंगे आपको, पर आप उन चीजों पे ध्यान देना जो चीजें आपको अच्छे से आती है, जिनमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, उनको ढंग से करना। बाकी चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़ के जाना। और बताऊं आपको एक चीज, पुराने पेपर उठा के देखना आप। बेसिकली मैं राजस्थान जीके पढ़ाता हूं, मैं राजस्थान जीके का बताऊं आपको। आप पुराने पेपर उठा के देखना। जब मैं ये कहता हूं पुराने पेपर उठा के देखना, तो कई बार स्टूडेंट कहता निकाले हुए हैं, कब? उन्होंने कहा पुराने पेपर मैं आधे घंटे में निकाल देता हूं। कैसे? उसने कहा 3 ही जो पेपर है 13, 16, 18 नहीं। जब मैं कहता हूं राजस्थान जी के पुराने पेपर, तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि आरपीएससी जितने एग्जाम लेती है सब में राजस्थान पूछते हैं। सारंगी के प्रधानाध्यापक का एग्जाम होगा तो भी राजस्थान जी के पूछेंगे, जयन का एग्जाम होगा तो भी राजस्थान जी के पूछेंगे। आप पुराने सारे पेपर उठा के देखना, आप नोटिस करोगे कि 20% क्वेश्चन ऐसे हैं जो घूम फिर के वहीं पूछे जाते हैं। ले दे के चीजें रिपीट होती है। किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन था, अगले एग्जाम के अंदर ऑप्शन में से बनाया क्वेश्चन और क्वेश्चन को बना दिया उसने ऑप्शन, और अगले एग्जाम के अंदर उसको घुमा के वो पूछ लिया। यदि आप पुराने पेपर निकालते हो ना, तो इस एग्जाम के 20% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 20% का मतलब कितना हो गया? 150 के 20% कितने हो गए? 30 क्वेश्चन तो कोई पुराने पेपर आरपीएससी ने जितने पुराने पेपर ले रखे हैं वो यदि देख के चले जाए तो 30 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन तो वो करे, पीछे 30 ही तो और बचते हैं।
पढ़ाई तो उतने के लिए करनी होती है, पर हम वास्तव में चीजों को विश्लेषित नहीं कर पाते, हम चीजों को अलग अलग नहीं कर पाते, ऐसे कि कौन सी चीज पढ़नी है और कौन सी चीज नहीं पढ़नी है, कितनी पढ़नी है और कितनी नहीं पढ़नी है। धूल में लठ मारते हैं, जिनमें कम समय दिया जाना था उनमें ज्यादा देते हैं, जिनमें ज्यादा दिया जाना था उनमें कम देते हैं। वो मैथ्स वाला मैंने उदाहरण बताया, मैंने मैथ्स ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ता देखा है जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, पर पता नहीं वो उनके पीछे क्यों लगा रहता है। और किसी एग्जाम में और उठा के देखना, आप किसी भी एग्जाम में 150 क्वेश्चन है या कोई 100 क्वेश्चन का भी एग्जाम होता है, सब इंस्पेक्टर का होगा, मास्टरों वाले एग्जाम हो गए, 100 क्वेश्चन के होते हैं। आप उठा के देखना, उन 100 में से 70-80 क्या मतलब 80-85 क्वेश्चन के आसपास, 80-85 क्वेश्चन के आसपास तक ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नोट्स में से होते हैं। नोट्स, किसी के भी नोट्स, किसी कोचिंग के नोट्स हो, किसी टाबर के खुद के बनाए हुए नोट्स हो, उन नोट्स के अंदर से 80 क्वेश्चन के आसपास सारे होंगे। पर बच्चा उन 80 की तैयारी नहीं करना चाहता, वो उन 20 की तैयारी करना चाहता है जो नोट्स के अंदर नहीं है। आरपीसी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, युगंडा का प्रधानमंत्री बताइए, तो अब उसको तवंडा और रवंडा के भी याद करने हैं। उसे लगता है इस बार तवंडा का पूछ लिया तो रवंडा का पूछ लिया, अरे पूछ लेंगे तो छोड़ गया जाना। इस क्वेश्चन के चक्कर में एक जो दूसरा सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का दूसरा प्रधानमंत्री कौन था, तो वो नहीं देखता। यदि युगांडा का प्रधानमंत्री कौन था ये क्वेश्चन